14 से 15 साल की लड़की एक ट्रेन में बैठी हुई एक पुलिस के जवान को मिलती है। जब पुलिस वाला उसके पास जाता है तो वो लड़की डर के कारण सीट के अंदर चली जाती है। इतना ज्यादा घबराई हुई, उसके कपड़े फटे हुए और इतनी बुरी हालत में वो लड़की होती है कि वो पुलिस वाले से कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझे मार दोगे, मेरे साथ तुम गलत करोगे। पुलिस वाला भी समझदारी दिखाते हुए वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाता है और यहाँ पर उस लड़की को ये पुलिस अपने कब्जे में लेती है। दोस्तों, लड़की इतनी बुरी हालत में होती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, कुल इसकी जो उम्र होती है वो 14वीं साल में लड़की चल रही थी। और जब हॉस्पिटल में इस लड़की के टेस्ट होते हैं और इस लड़की का इलाज चलता है तो डॉक्टरों के हाथ कांपने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं पुलिस वालों से कि बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। जब पुलिस वाला सुनता है और महिला कर्मचारी सुनती है तो दोनों ही आंखों में आंसू भर लाते हैं। आखिर तौर पर अक्सर वो भी तो किसी के माँ बाप हैं। दोस्तों, क्या इस लड़की के साथ ऐसा हुआ था? और आपको एक और बात बताऊं, जितना भी इस लड़की का इलाज कर रहा था वो स्टाफ सभी महिलाएं होती हैं। एक दिन गलती से इस लड़की के कमरे में एक सफाई कर्मचारी पुरुष चला जाता है तो ये लड़की इतनी जोर से चीखती है कि पूरे हॉस्पिटल में इसकी चीख साफ साफ सुनाई देती है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहां पर एक महिला डॉक्टर आती है और इस लड़की को संभालती है, प्यार से पुचकारती है और बेटी जैसा लाड देती है। ये लड़की ना ही तो सुध बुध थी इसको, और ये बहुत बुरी और बहुत बेकार हालत में थी। जब मैं सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखूंगी ना तो शायद आप लोगों के आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। लेकिन आज इस घटना को बताने का क्या उद्देश्य है, पहले ही आप लोगों से साफ कर दूं, क्योंकि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं 95 लोग मुझे 95,000 यानी बहुत ज्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उनको सावधान और सतर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चा टीनेजर में आता है यानी 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में आता है तो बच्चा नादान होता है, उसे समझ नहीं होती दुनियादारी की। और अक्सर बच्चा हमारा नादानी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, जैसे कि आज इस 14 साल की लड़की ने की है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं ना, केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इन घटना को या इस कहानी को जरूर सुनाना। दोस्तों, ये काफी झंझोर कर रख देने वाली घटना है। कहां से शुरू होते हैं? शुरू होते हैं एक परिवार से। परिवार में एक माँ और पिता है और एक बेटी है। माँ बाप नर्सरी में नौकरी करते हैं, वहां पर काम करते हैं। बेटी 14 साल की है और बहुत ही खुश मिजाज है, हमेशा लोगों से जल्दी रिश्ते बना लिया करती है। कहते हैं ना कि बहुत जल्दी किसी को हंसमुख स्वभाव रहता है, तो बेटी ऐसी होती है। हंसी खुशी इनका परिवार होता है। परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। देखो दोस्तों, पैसे भले ही ना हो, लेकिन आमतौर पर देखा है जिन पर पैसे नहीं होते उनके घर में खुशियां तमाम होती हैं। बहुत हंसी खुशी ये परिवार रहता है। लेकिन एक दिन इनके जीवन का शायद वो ऐसा दिन होगा जिसे ये आज तक भी ना भूले होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये परिवार महाराष्ट्र के पुणे शहर में थाना जहाँ पर बनवारी लगता है, बनवारी क्षेत्र में ये परिवार रहता है। नाम नहीं बताऊंगी, लड़की का भी नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी जिंदगी से ये कहानी जुड़ी हुई है। इस परिवार की जो बेटी होती है, मैंने आपको बताया, हंसी खुशी और बहुत ऐसे मिजाज की थी कि लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी कर लिया करती थी। माँ बाप हमेशा काम के सिलसिले से बाहर रहा करते थे, तो लड़की आमतौर पर घर पर ज्यादातर अकेली ही रहती है। अब एक दिन क्या होता है, 31 अगस्त 2021 की बात होती है। ये लड़की यहाँ पर, जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पर अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है।
माँ बाप जब घर आते हैं तो उन्हें घर पर बेटी नजर नहीं आती है और ये लड़की उस दोस्त का इंतजार करते करते इसे करीबन रात के 10 बज जाते हैं। इसका भी मन था आज इस दोस्त से मिलकर ही जाऊंगी, लेकिन वो दोस्त आता ही नहीं है। रात के 10 से 11 बज जाते हैं और ये लड़की अब घर भी जाने का मन नहीं रखती है, घबराने लगती है, घबराई हुई सी खड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर आता है। ऑटो ड्राइवर इस लड़की के घबराहट को और इसको अकेला देखकर रात को 10 बजे वो समझ जाता है कि ये लड़की किस हालात में है। इसके पास आता है ऑटो ड्राइवर की करीबन 30 साल उम्र होगी। वो कहता है कि बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो, अगर कोई गड़बड़ हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की पहली बार में इसे इग्नोर कर देती है। ये ऑटो ड्राइवर एक चक्कर लगाकर जब दूसरी बार आता है तो दूसरी बार भी 14 साल की लड़की यहीं पर खड़ी थी। अब की बार ये बहुत प्यार से और बहुत सहज तरीके से इस लड़की के पास आता और कहता है कि बेटी, आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है? अगर कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जब सुनती है तो ये उस ऑटो ड्राइवर के सामने रोने लगती है। कहती है कि अंकल, एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल तो मैं आई हूँ, लेकिन मैं उस दोस्त को बहुत अपना और बहुत करीबी दोस्त था और उसे मैं बहुत मानती हूँ। और यहाँ पर ऑटो ड्राइवर इसी बात का फायदा उठाता है। वो कहती है कि अंकल, मैं घर नहीं जा सकती, उससे मिले बिना मैं घर नहीं जा सकती, और रोने लगती है। और अब मुझे रात हो चुकी है और मुझे घर जाने में डर लग रहा है, माँ बाप मेरे मुझे ढूंढ रहे होंगे। दोस्तों, जब ये बात ऑटो ड्राइवर सुनता है तो वो कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। तो वो लड़की इस पर विश्वास करती है। इसे इसमें अपने पिता की छवि नजर आती है। कहती है कि हाँ, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। 11 बजे का टाइम होता है। दोस्तों, ये ऑटो ड्राइवर इसको अपने साथ बिठाता है और साथ बिठाते ही इसको एक होटल में लेकर जाता है। जब ये होटल में लेकर जा रहा था तो इस लड़की को ज्यादा समझ भी नहीं होती है। ये कहती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो ये कहता है, लड़की कहती है कि मुझे प्यास भी लगी है। इस लड़की को प्यास लगती है, गला सूखता है क्योंकि सुबह से ही परेशान थी। तो यहाँ पर ऑटो ड्राइवर पूरी तैयारी के साथ आया था, इस लड़की को पानी पिलाता है और जैसे ही ये लड़की पानी पीती है तो इसकी आंखें बंद होने लगती है, इसे दिखाई कम देने लगता है और एक गहरी नींद में चली जाती है। ऑटो ड्राइवर इसके बाद इस लड़की को एक होटल में ले जाता है और होटल में एक कमरा बुक करता है। दोस्तों, यहाँ पर ये ऑटो ड्राइवर, जिसकी करीबन 30 साल उम्र होती है, ये लड़की के साथ वो बर्बरता करता है जिसका मैं शायद आपसे क्या गुणगान करूं। करना भी नहीं चाहिए, बेटियां सबकी एक समान होती हैं। इसके बाद इसका यहीं पर मन नहीं भरता है। अपने 11 दोस्तों को ये फोन करता है, कहता है कि आज ऐसा कुछ हाथ लगा है कि तुम्हारे मजे आ जाएंगे। दोस्तों, इस होटल में मर्दों की तादाद बढ़ती चली जाती है। जितने भी इस ऑटो ड्राइवर के संपर्क में इंसान होते हैं, ये सभी को उस कमरे में बुलाता है और सभी लोग उस लड़की के साथ वो सब कुछ करते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए था। इंसानियत यहाँ पर शर्मसार हो रही थी। लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर इस लड़की के साथ पूरी रात करीबन यहाँ पर 24 घंटे 12 लोग जो कुछ करते हैं ना, वो मैं नहीं कह सकती आप लोगों से, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे भी ये वीडियो देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी जो टीनेजर में बच्चियां हैं उन्हें ये चीजें बताइए और समझाइए कि बाहर निकलते ही सभी गिद्ध बैठे हैं, तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। जो तुम घर से निकलती हो ना, तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। इसके बाद 24 घंटे तक ये लड़की गिड़गिड़ाती रहती है, क्योंकि ये होश में आती है, चिल्लाती भी है, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुनता है। अब इन 12 लड़कों में से एक लड़के को तरस आ जाता है। वो कहता है कि यार, अब बहुत हो गया है, इस लड़की को चलो छोड़ कर आते हैं। 24 घंटे तक इसके साथ बर्बरता की जाती है, इसके साथ वो सब कुछ किया जाता है जो मैं नहीं कह सकती आपको। अब यहाँ पर इस लड़की को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ये लोग कपड़े पहनाकर डाल जाते हैं कि यहाँ से लड़की उठकर अपने घर चली जाएगी। लेकिन देख, तो कहते हैं ना कि
बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मैं क्या कहूँ आपसे। अब जो ये दादर रेलवे स्टेशन होता है, यहाँ पर ये लड़की बैठी सहमी हुई सी, सुबह 5 बजे का करीब टाइम होगा। उस वक्त ये लड़की ऐसी जगह पर बैठी थी कि उस रेलवे स्टेशन पर जो 2 सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे वो भी इस लड़की का फायदा उठाते हैं। इस लड़की के साथ वही सब कुछ करते हैं जो उन 12 लोगों ने किया था। कुल मिलाकर संख्या अब 14 हो चुकी थी। आप सोच कर देखिए 14 साल की बच्ची पर क्या बीत रही होगी। इसके साथ ये दरिंदगी करते हैं, गंदगी करते हैं। बहुत ही बदतमीज लोग थे। इन्हें जितनी गाली पड़नी चाहिए उतनी ही कम है। इनको तो जिंदगी इनकी माफ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद भी मैं आपको क्या बताऊं। अब ये दोनों जो सफाई कर्मचारी हैं इस लड़की का फायदा उठाते हुए इस लड़की को ट्रेन में बिठा देते हैं। ये ट्रेन में बिठा देते हैं। ये लड़की सभी को बेहोशी की हालत में घूरती हुई, क्योंकि इसके शरीर में अब जान नहीं रही थी। ये बहुत ही ज्यादा ऐसी हो चुकी थी कि इसे सभी से डर लग रहा था। कानों में बातें गूंज रही थी और ये लड़की शायद बेहाल बेसुध सी और ऐसी लग रही थी कि मानो इसको जाने क्या हुआ है। अब ये ट्रेन जो होती है ये चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ जब ये ट्रेन पहुंचती है तो वो आखिरी स्टॉप होता है। इससे आगे ट्रेन नहीं जाती है। किसी ने भी रास्ते में इतने स्टेशन पर इतना सब कुछ पड़ा, लेकिन किसी ने भी इस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी इस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। कैसे लोग हो चुके हैं आजकल हमारे समाज में, कोई किसी की मदद नहीं करता है। आज सब मुसीबत मानते हैं ऐसी चीजों को। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पता है रोड पर लोग क्या कहते हैं कि आफत है। किसी की जान जा रही है और लोगों को आफत लगती है। इंसानियत दिखाओ। आप सोच कर देखिए, एक लड़की मुंबई दादर रेलवे स्टेशन से एक ऐसी संदिग्ध हालत में होती है जिससे कोई ये नहीं पूछता कि बेटा आपको क्या हुआ है, जिसकी महज उम्र 14 साल होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तभी एक जीआरपी पुलिसकर्मी होता है जो इस लड़की को देखते ही उसे एहसास होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सोच की बात होती है, क्योंकि इस पुलिसकर्मी की जितनी मैं तारीफ करूँ ना उतनी ही कम है। इस पुलिसकर्मी की भी एक बेटी होती है। इस लड़की को देखकर इसे अपनी बेटी की याद आती है। जैसे ही ये ट्रेन के अंदर इस लड़की के पास जाता है तो ये लड़की इसे घुटनों में इसने अपना सर दे रखा था और कहती है कि दूर जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे खा जाओगे। देखो, वो अपने शरीर के जख्म दिखाने लगती है। देखो मुझे ऐसे खाया गया है। पुलिसकर्मी समझ चुका था कि ये लड़की स्कार हुई है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये मर्दों से अब नफरत करेगी, शायद जिंदगी भर नफरत करे। उन मर्दों ने पूरे समाज की छवि इस लड़की की नजरों में खराब कर दी थी। पता है आप लोगों को। यहाँ पर दोस्तों ये जीआरपी का पुलिस जवान जो होता है यहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाता है। यहाँ पर सीडब्ल्यूसी के कर्मचारियों को बुलाता है। सभी महिलाओं का स्टाफ आता है और सीडब्ल्यू यानी चाइल्ड जो लोगों को ऐसे बच्चों को ट्रीट करते हैं ये होता है सीडब्ल्यूसी। यहाँ पर इनको बुलाया जाता है। तो एक महिला करीबन 2 घंटे तक इस लड़की से बात करती है और माँ जैसा प्यार कर कर इसका दिल जीत लेती है। उसके साथ ये 2 घंटे तक सीट के अंदर घुसी रहती है, डर के कारण निकलती नहीं है। इतना सब कुछ इससे बीतता है। जब ये इसके विश्वास को जीत लेती है तो दोस्तों इस लड़की को बाहर निकाला जाता है। इसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां पर पुलिस के कहने पर इसके लिए स्पेशल एक महिलाओं का स्टाफ रखा जाता है। यहाँ पर सभी लोग तारीफ योग्य हैं क्योंकि सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया था। दोस्तों यहाँ पर जब पूरा स्टाफ महिलाओं का होता है तो ये लड़की इतना जोर जोर से चीखती थी कि पास के जो कमरे होते हैं वो गूंज उठते हैं और सभी को लगता है कि इसके साथ क्या हुआ है, इसकी आवाज में ये दर्द क्यों है। वो चीखती थी कि मुझे मत खाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। ये इस तरह से चिल्लाती है और इस तरह से पूरे हॉस्पिटल में इसकी आवाज गूंजती है। गलती से एक व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी होता है हॉस्पिटल में इसके कमरे में प्रवेश कर जाता है तो ये लड़की बेड के नीचे घुस जाती है। इसकी हालत इतनी खराब होने के बावजूद भी ये गिरती पड़ती बेड के अंदर कहती है कि जाते हो नहीं जाते यहाँ से, और बहुत जोर जोर से चीखने लगती है बचाओ बचाओ। तुरंत यहाँ पर महिलाओं का स्टाफ आता है। इस कर्मचारी को धमकाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें नहीं पता
इस मरीज को केवल महिलाएं ही देख सकती हैं। दोस्तों दूसरी तरफ इस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो यहाँ पर थाना बनवारी में एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। बनवारी थाना की पुलिस ने भी बहुत बेहतरीन काम किया था। इस लड़की के चारों तरफ फोटो और बहुत जल्दी जांच पड़ताल की। 2 दिन के अंदर इस लड़की का पता लगाया गया, क्योंकि वहां पर तो ये नहीं मिलती है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस से इसका कांटेक्ट होता है। 2 दिन के अंदर हवाई जहाज के जरिए इसको मुंबई लाया जाता है, वहां पर इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। वहां पर भी इसको महिला स्टाफ से ही इसका इलाज होता है। इसको बहुत गहरी चोटें थी, इसके शरीर को भी जलाया गया था। बहुत ज्यादा तकलीफ में लड़की होती है। यहाँ पर इस लड़की का ट्रीटमेंट जब होता है तो इसके बाद पुलिस 3 दिन के अंदर करीबन 250 कैमरा खंगालती है। पता है आपको, पुलिस ने इतना उम्दा काम किया था इस केस में। 250 कैमरा जब खंगालती है तो इस ऑटो ड्राइवर का ऑटो मिल जाता है। उस ऑटो नंबर से इस ऑटो ड्राइवर को पकड़ा जाता है और इस ऑटो ड्राइवर के जरिए उन 12 लोगों को पकड़ा जाता है। करीबन 5 दिन के अंदर यहाँ पर 14 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। ये काम इतना बढ़िया था, इतना अच्छे से पुलिस ने काम किया था, तारीफ करनी चाहिए पुलिस की। लेकिन मैं एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। दोस्तों इस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। ये आज के बाद किसी पुरुष पर विश्वास नहीं करेगी, पुरुष पर कभी भी नहीं, क्योंकि हुआ ही इसके साथ ऐसा है। ऐसे दरिंदे लोगों को क्या नाम दे हम? क्या इनके लिए समाज में कोई जगह है? आप क्या सोचते हो इनके बारे में और क्या सजा देना चाहते हो इनको? इनके लिए समाज में जगह नहीं है। अगर ऐसे लोगों को समाज में जगह दी तो फिर ये समाज जंगल राज बन जाएगा। यहाँ पर सब अपनी मर्जी से रहेंगे। दोस्तों इनके ऊपर कानून का डंडा घूमता है। कोर्ट बहुत जल्दी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है। 15 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है। करो भाई, तुम्हारी करनी का फल तुम्हें कोर्ट मिलेगा और ऊपर भगवान देगा। भगवान भी तो देगा इस करनी का फल। यहाँ पे तो केवल आपको लाभ मिल रहा है, ऊपर जाकर मूल तो सारा वहां पर चुकाना पड़ेगा। तो मैं केवल इस घटना को क्यों आप लोगों को बता रही हूँ? क्योंकि अपनी बच्चियों को बताइए। आप नादानी में कैसे भी करके किसी के भी संपर्क में आती हैं, किसी से भी बात करती हैं। फेसबुक पर इतने फ्रॉड केस चल रहे हैं कि लोग दोस्ती बनाते हैं और दोस्ती बनाने के बाद जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, या तो बुढ़ा व्यक्ति निकलता है या और ही निकलता है और तस्वीर लगाकर दूसरे की बात करता है। अपनी बहन, बेटी और अपनी पत्नियों को सावधान कीजिए। मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है या प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बेटियों को सावधान कीजिए, क्योंकि ये चीजें घटने का नाम नहीं ले रही है। कब घटेंगी? जब घर के लोग सावधान होंगे। केवल पुलिस का ही फर्ज नहीं बनता है, माँ बाप का भी फर्ज बनता है अपने बच्चों को सावधान करना, सतर्क करना और अपनी बेटियों को खासकर एक ट्रेनिंग देना कि बेटा ये समाज गिद्ध है, इसको तुम उसी नजर से देखो जिस नजर से इस समाज तुम्हारी तरफ घूरता है। अगर कोई तुम्हारी तरफ घूरे तो उसकी आंखें फोड़ने की ताकत रखो बेटा। सर गर्व से ऊंचा रखो। क्या रखा है इन सब चीजों में? क्या रखा है? जो लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उनके बाद जब उन्हें धोखा मिलता है या उन्हें वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे केस मैंने अपनी कानों से सुने हैं और लड़कियों से सुने हैं कि जहां पर वो मजबूर हो जाती हैं और उनको निकालना माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप को अपने बच्चे के साथ मिलकर एक बच्चा बनकर रहना चाहिए, उसके दिल की बातों को पूछना चाहिए। 14 साल कितनी उम्र होती है? 13 साल, 12 साल, 10 साल की बच्चियों तक के साथ, 6 साल की बच्चियों तक के साथ वो लोग दरिंदे होते हैं। लेकिन एक पहल हमें करनी होगी। पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पुलिस वाले की इतनी बड़ी जनता है, वो क्या हर किसी के घर के सामने क्या एक डंडा लेकर खड़े होंगे या हर किसी को जांच पड़ताल करेंगे? लेकिन हर माँ बाप के बट में 2 या 3 बच्चे आते हैं। क्या आप अपने बच्चों का इतना ध्यान नहीं रख सकते? ध्यान रखिए, दरिंदों से अपने बच्चों को बचाइए। अपने बच्चों को सीख दीजिए कि जूते की नोक पर रखो उन इंसानों को जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। जूते की नोक पर, जूती की नोक पर। महिला की तो चप्पल में ही इतनी ताकत है, साला कोई सामने नहीं देख सकता। तुम तो बात करते हो। अपनी बेटियों को ऐसे ट्रेंड करो, उन्हें बेचारी और मायूस मत बनाओ, लाचार मत बनाओ। उनके हाथ में दम होना चाहिए।
तो दोस्तों इस घटना को ज्यादा से ज्यादा अपनी उन बेटियों को जो बेटी बड़े हो रही हैं या युवा हो रही हैं उन्हें जरूर जानना चाहिए। हालांकि जनता बहुत समझदार है, मेरे कहने से तो थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत दुख होता है ऐसी चीजों को देखकर। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अच्छी तो है नहीं बिल्कुल भी, हम चाहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मीडिया ऐसी चीजों को बहुत कम दिखाता है। दोस्तों आप लोगों के सामने इस घटना को रखा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चियों तक पहुंचाइए, उन बच्चियों को सावधान और सतर्क कीजिए ताकि ऐसा ना हो सके और आपकी बेटियां सेफ और सुरक्षित रह सकें। और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी अपना कुछ फर्ज निभाइए, काम से ज्यादा बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम क्यों काम कर रहे हैं? बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए। अरे बच्चे के ही साथ ऐसा हो जाएगा फिर क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा? पहले महिलाएं घर पर रहा करती थी तो बेटियों की सुरक्षा ज्यादा हुआ करती थी। अब महिलाएं काम करने जाती हैं तो बच्चियां अकेली होकर, कहते हैं बच्चे का दिमाग शैतान का घर होता है, खाली कागज होता है, वो हमेशा उसे नया चाहिए, हर कुछ नया, ये नया करूंगा वो नया करूंगा, तो वो कुछ नया करने के चक्कर में ना बहुत कुछ गलत कर देता है। इस बात को अब समझना होगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।